हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार त्रिपाठी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वॉरियर्स आईएएस एकेडमी। दोस्तों, दुनिया की इस भीड़ में 99% लोग जो है दुनिया में इस प्रकार के हैं कि जिन्हें जो है जीवन में जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, उन्हें जीवन में कहाँ पहुँचना है उसका कोई अता पता नहीं है। ऐसे 99% लोग जो है अपनी दैनिक रोज़मर्रा की चीज़ों में ही व्यस्त हैं, है ना। जो है उनका उनका जो है कोई भी ऐसी कोई डिफरेंट सोच नहीं है ना। उनकी बस सोच यहीं तक सीमित है ना, कि आज किसकी सब्जी बनी है, कल किसकी सब्जी बनेगी, है ना। हम जो है एक दुकान छोड़ के दूसरी दुकान में नौकरी कर लें, वहाँ पर जो है 2-3 हज़ार रुपए ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी 99% लोगों की भीड़ है। तो दोस्तों, 1% लोग पूरी दुनिया में ऐसे होते हैं जो अपने काम के द्वारा, जो अपने लक्ष्य के द्वारा दुनिया की इस पूरी गति को ही क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं, है ना। और उन 1% लोगों में आज मैं ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिनका नाम है महात्मा गांधी। दोस्तों, सबसे पहले तो आज 2 अक्टूबर है ना, और आज गांधी जयंती है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम गांधी जी के विचारों के बारे में, गांधी जी की सोच के बारे में जानेंगे कि वो क्या सोचते थे और उनकी क्या सोच थी, जिस सोच ने उन्हें जो है एक सामान्य बालक से जो है भारत के राष्ट्रपिता तक जो है विभूषित किया है। तो चलिए दोस्तों, डिटेल से जानते हैं आज महात्मा गांधी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लीजिए कि जो महात्मा गांधी थे, इनके बचपन का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म जो तिथि है दोस्तों, ये 2 अक्टूबर 1869 है। 1869 में इनका जो है जन्म तिथि है, इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान इनका दोस्तों गुजरात में एक पोरबंदर है ना, पोरबंदर एरिया समुद्र के किनारे का है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और माताजी का नाम जो है पुतलीबाई था, है ना। दोस्तों, ये जो करमचंद गांधी थे, ये मुख्यतः पंसारी जाति से मतलब जो है बिलोंग करते थे, मतलब एक बिजनेस वाली फैमिली थी। और ये जो करमचंद गांधी थे, ये पोरबंदर के एक हेड टाइप के थे, है ना, जिसे दीवान कहा जाता है ना, वहाँ का जो हेड मुखिया थे। और जो माता पुतलीबाई थी, ये भी वैश्य खानदान, व्यापारी खानदान से जो है ये क्या करती थी, ताल्लुक रखती थी। दोस्तों, ये जो करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी थे, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, तो आपको यहाँ पर ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि इनका जो विवाह है, ये 15 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, है ना। और जो है दोस्तों, 15-16 वर्ष में ही गांधी जी के जो पिताजी थे, इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, है ना। और इन सब चीज़ों ने गांधी जी के जीवन में जो है वो क्या कर दिया, एक प्रमुख बदलाव किया। दोस्तों, इनका जो जीवन है 13-14 साल में इनके साथ ये सब चीज़ें जब हो गई, इसके बाद जो है इनकी शिक्षा के बारे में यदि बात करें तो इनकी जो बेसिक शिक्षा है, ये बेसिक शिक्षा इनकी दोस्तों जो है राजकोट से, है ना, भावनगर से, इस प्रकार इन्होंने जो है अपनी शिक्षा जो है ग्रहण किया। इसके बाद दोस्तों ये जो है बैरिस्टर की पढ़ाई, मतलब वकालत की पढ़ाई करने ये जो है इंग्लैंड चले गए, लंदन चले गए। उस समय दोस्तों लंदन से पढ़ाई करना अपने आप में जो है बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, है ना। क्योंकि देखिए, आज से कितने साल पहले का समय था, है ना। तो लंदन से पढ़ना अपने आप में एक बहुत जो प्रतिष्ठा की बात थी। तो महात्मा गांधी जो है लंदन पहुंच गए। लंदन में इन्होंने जो है बैरिस्टर वकालत की पढ़ाई किया और वकालत की पढ़ाई करने के बाद वो वहाँ पर प्रैक्टिस करने लगे, लेकिन खासा कुछ सफलता नहीं मिली। इसके बाद गांधी जी जो है थोड़ा इंडिया की तरफ आ गए। इंडिया में भी जो है वकालत की प्रैक्टिस करने लगे, लेकिन यहाँ भी उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद दोस्तों एक साल आता है 1893। 1893 का जो ये साल था, ये महात्मा गांधी के जीवन में जो है एक मोड़ लाएगा, क्योंकि यहाँ महात्मा गांधी इंडिया से 1893 में साउथ अफ्रीका नाम की कंट्री गए। अब साउथ अफ्रीका में दोस्तों क्या था कि उस साउथ अफ्रीका को भी अंग्रेजों ने क्या है, गुलाम बना के रखा हुआ था। तो वहाँ पर जो है रंग भेद बहुत ज़्यादा था, गोरा काले का भेद बहुत था, है ना। तो वहाँ पर जब गांधी जी गए, उन्होंने प्रथम दर्जे की टिकट लिया, फर्स्ट क्लास की टिकट लिया, लेकिन अंग्रेजों ने ये कहते हुए निकाल दिया कि तुम्हें जो है इसमें बैठने का जो है हक नहीं है, जिस कारण जो है उन्हें थर्ड जो है क्लास में वहाँ पर बैठना पड़ा। इसके बाद गांधी जी वहाँ पर कुछ काम करते तो उन्हें जो है बिना मतलब को जो अंग्रेज लोग थे, दैनिक लाइफ में जो है कई जो है नस्लभेदी टिप्पणियां करते, जिस कारण जो है गांधी जी के जीवन में जो है ये प्रभाव जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब वहाँ पर दोस्तों क्या था कि साउथ अफ्रीका में एक सेठ अब्दुल्ला थे, है ना, जो कि एक बिजनेसमैन थे। उनका कोई केस था और इस केस को गांधी जी ने लिया हुआ था। गांधी जी ने वहाँ पर गए
है ना, उनका केस लड़ा, और इन सब चीज़ों को मिला के गांधी जी ने क्या किया, वहाँ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, किसका, अंग्रेजों का। जब वो अंग्रेजों का वहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगे तो धीरे धीरे उनकी जो है वो ख्याति थी वो क्या होने लगी, बढ़ने लगी। अब उसी समय 1893 से 1915 के बीच में जो है गांधी जी इसी प्रकार के जो है काम करते रहे हैं, लेकिन जीवन में कोई खासा जो है सफलता नहीं मिल रही है। अब दोस्तों इनके जीवन की सफलता स्टार्ट होगी 1915 से। 1915 में दोस्तों भारत देश के अंदर महात्मा गांधी का आगमन होता है साउथ अफ्रीका से, और जब ये आगमन हुआ तो इस आगमन के बाद जो है इनकी भारत देश के अंदर राष्ट्रपिता बनने की कहानी प्रारंभ होती है। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया, है ना, चूंकि इनका नाम पहले ही साउथ अफ्रीका में था, अब इंडिया आए तो इन्हें जो है अंग्रेजों ने जो है सम्मानित किया। लेकिन ये जो सम्मान था ये अंग्रेजों की दोस्तों एक चाल थी। हो क्या रहा था दोस्तों कि भारत देश के अंदर उस समय अंग्रेजों का जो है शासन चल रहा था 1915 के टाइम, और यही वो समय था जब दुनिया के अंदर प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध है ये 1914 से लेकर 18 के बीच में जो है चल रहा था, और इस विश्व युद्ध में अंग्रेज भी हिस्सा ले रहे थे, है ना, अंग्रेज भी जो है हिस्सा ले रहे हैं। अब अंग्रेजों को चाहिए थी दोस्तों सेना, युद्ध में लंबी सेना चाहिए। अब जब लंबी सेना चाहिए तो ये सेना कहाँ से मिलेगी, ये सेना वहीं से मिलेगी जिस कंट्री को आप गुलाम बनाए हुए हो, है ना। अब दोस्तों क्या हुआ कि ये जो अंग्रेज लड़ रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इन्हें सेना चाहिए थी, और सेना भी इन्हें मिलेगी कैसे, तो सेना उन कंट्रियों से मिलेगी जिन कंट्रियों को आप गुलाम बनाए हुए हो। लेकिन आप भारतीयों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं और इन भारतीयों से कहेंगे कि चलो भाई प्रथम विश्व युद्ध में हमारी तरफ से हिस्सा ले लो, तो कोई हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं होगा। तो गांधी जी जब यहाँ पर आए उन्होंने स्थितियों को देखा, है ना। अब गांधी जी से अंग्रेजों ने ये बात किया कि गांधी जी यदि आप भारतीयों से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए कहते हैं तो हम भारत को छोड़ के जो है अपने इंग्लैंड वापस चले जाएंगे। अब गांधी जी के जीवन में ये बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज थी। आप सबने सुना होगा कि गांधी जी तो अहिंसा पर विश्वास करते थे, लड़ाई झगड़े पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन गांधी जी ने सोचा कि इतने वर्षों से ये गुलाम कंट्री यदि मेरे कहने भर से, यदि मेरे एक काम से यदि इस प्रकार आज़ादी मिलती है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। जिस कारण गांधी जी ने भारतीयों से अपील किया, भारतीय सैनिकों से, कि आपको प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेना चाहिए, है ना, और अंग्रेज जो हमारे भारत को छोड़ देंगे। जिस कारण ये जो भारतीय सैनिक थे इन्होंने गांधी जी के कहने पर उस विश्व युद्ध में क्या ले लिया, हिस्सा ले लिया। जिस कारण दोस्तों इतिहास के अंदर महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है ना। ये आपको यहाँ लाइन याद रखनी पड़ेगी। अब दोस्तों भारतीयों ने हिस्सा भी ले लिया, युद्ध भी हुआ। अब जब युद्ध खात्मे की ओर पड़ाव में था, है ना, और अब लग रहा था कि हाँ भाई अंग्रेज लोग जीत जाएंगे, तो जब भारतीय महात्मा गांधी से मिलने पहुंचे उन्होंने बोला कि गांधी जी हमने आपके कहने पर इस विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था और आपने कहा था कि आज़ादी मिलेगी, अब हमने अपना प्रॉमिस निभाया, आप भी अपना प्रॉमिस निभाइए। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पर गांधी जी को अंग्रेजों ने धोखा दे दिया। जब गांधी जी ने अंग्रेजों से बोला कि भैया मैंने अपना प्रॉमिस निभाया है, तुम भी अपना प्रॉमिस निभाओ, तो अंग्रेजों ने बोला कि नहीं गांधी जी आपको गलत फहमी हुई है, हमने कुछ ऐसा आपसे कहा नहीं। जिस कारण गांधी जी को बड़ा दुख लगा कि बताओ ये किस कदर के बेईमान लोग हैं, इन्होंने कितना बड़ा छल किया है। अब दोस्तों क्या हुआ कि अब गांधी जी ने ठान लिया था कि अब मुझे इस भारत देश को स्वतंत्र कराना है और इसके लिए अब जो भी करना पड़े। अब उन्होंने एक संकल्प ले लिया अपने जीवन में। अब दोस्तों वो अब जो है इस घटना के बाद से उनके आंदोलन स्टार्ट होंगे। उनके जीवन का पहला आंदोलन था बिहार के चंपारण नामक स्थान में। दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा था कि बिहार के चंपारण में नील की खेती होती है। नील मतलब कपड़े धोने वाला, जिसे इंग्लिश में इंडिगो बोलते हैं। नील की खेती में वहां पर टैक्स लगाते थे अंग्रेज, है ना। और नील की खेती आपको समझना चाहिए कि यदि किसी भी भूमि पर आप नील उगाते हैं तो वो भूमि बंजर हो जाती है। तो जबरदस्ती जो वो लोग थे, अंग्रेज थे, वो वहाँ के किसानों को ये कह रहे थे कि तुम नील की खेती करो, नील की खेती पर टैक्स लगा रहे थे। जिस कारण वहाँ पर बहुत प्रोटेस्ट, बहुत विरोध हो रहा था अंग्रेजों का चंपारण में। तो चंपारण में एक किसान नेता था, इसका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी के बारे में सुन रखा था, तो गांधी जी को उन्होंने बुलाया कि गांधी जी आप यहाँ पर आइए, हमें जो है इन चीज़ों से बचाइए। गांधी जी वहाँ पर गए हैं और उन्होंने वहाँ पर अपना पहला आंदोलन किया। इस आंदोलन को सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये 1917 में गांधी जी ने किया था। कहाँ पर? बिहार के चंपारण में। अब सत्याग्रह का मतलब होता है दोस्तों सत्य से आग्रह करना, मतलब हिंसा वगैरह नहीं होनी चाहिए, है ना। भूख हड़ताल में वहां पर बैठ जाना है ना, भीड़ को जोड़ के। और जिस कारण जो है अंग्रेजों को अपना ये आदेश वापस लेना पड़ा और इस आंदोलन में गांधी जी को सफलता प्राप्त हुई
और इसके बाद जो है गांधी जी को जेल में भी डाल दिया गया, लेकिन बाद में 2-3 महीने के बाद ही जो है ये जेल से छूट गए। अब दोस्तों अब इनका दूसरा आंदोलन फिर हुआ 1918 में। 1918 में दोस्तों ये था कि 1918 में एक स्थान पड़ता है जिसे कहा जाता है अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या था कि एक जो कपड़ों की मिलें होती थी, है ना, जो फैक्ट्रियां होती थी, वहाँ पर मजदूरों से 16-17 घंटे काम कराया जाता था, उन्हें उचित जो है पैसा नहीं देते थे, उनका शोषण होता था। यहाँ पर गांधी जी मजदूरों के कहने पर गए और यहाँ पर भूख हड़ताल किया और इस आंदोलन में भी गांधी जी सफल हो गए। लगातार 2 आंदोलन में गांधी जी सफल हुए। अब लोग बाग जनता नोटिस करने लगी गांधी जी को। अब उनको लगा कि हाँ भाई, कोई अब ऐसा आदमी आया है जो हमें जो है आज़ादी जो है दिला सकता है। इसके बाद दोस्तों गांधी जी ने तीसरा आंदोलन फिर 1918 में किया और ये आंदोलन था गुजरात का खेड़ा में कर नहीं आंदोलन, टैक्स नहीं देना है। यहाँ पर व्यापारियों से टैक्स लिया जाता था और यहाँ पर भी गांधी जी पहुंचे हैं और यहाँ पर भी टैक्सों को क्या कराया, बंद करा दिया। जब लगातार 3 आंदोलनों में गांधी जी सफल हो गए तो गांधी जी की एंट्री एकदम स्टार टाइप भारत देश के अंदर हो गई। अब लोग बाग नोटिस करने लगे, है ना। अब जहाँ पर भी गांधी जी जाते थे 1000-1000, 2-2 हजार की जनता जो है उनके पीछे पीछे चलने लगी। लोग बागों को अब ये विश्वास हो गया कि अब ऐसा भारत देश के अंदर एक आदमी है जो हमें आज़ादी देगा। हालांकि इतनी जर्नी इनकी आसान नहीं रहेगी। 3 आंदोलनों में सफल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ब्रिटिश राज में, है ना, इन्हें यातनाएं सहनी पड़ी, जेल की यात्राएं करनी पड़ी, विरोध सहने पड़े, लेकिन गांधी जी ने जीवन में अपना एक लक्ष्य बना लिया था कि मुझे भारत देश को इन अंग्रेजों से किसी भी तरह स्वतंत्र करना है। अब दोस्तों क्या हुआ कि अब जब इस प्रकार के आंदोलन भारत में हो रहे थे तो अब भारत देश की जनता अंग्रेजों का विरोध कर रही थी। अंग्रेजों को डर था कि यार इसी तरह का विद्रोह यदि हुआ तो हमें भारत को छोड़ के निकलना पड़ेगा इंग्लैंड। जिस कारण जो है अब अंग्रेजों की जो महारानी थी ब्रिटेन की, उसने एक एक्ट पारित किया, एक कानून पारित किया भारत में, जिसे दोस्तों कहा जाता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो ये था, ये 19 मार्च 1919 को भारत देश के अंदर पारित किया गया। इसकी खासियत ये थी रॉलेट कानून की, रॉलेट एक्ट की, कि यदि अंग्रेजों को किसी भी व्यक्ति के ऊपर संदेह होगा, है ना, डाउट होगा, तो वो डायरेक्ट क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, है ना, डायरेक्ट क्या है, गिरफ्तार होंगे। तो डायरेक्ट गिरफ्तार कर लेंगे, है ना, न सबूत की आवश्यकता, न वकील, न दलील, है ना। तो इस कानून को भारत के अंदर काला कानून कहा गया। अब ये कानून इंडिया में आ गया। अब जब इंडिया में आ गया तो जो है अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने जिसके ऊपर संदेह होता था उसको उठा लेते थे, जेल में डाल देते थे। गांधी जी ने इस एक्ट का क्या किया, विरोध किया। अब यहाँ पर दोस्तों एक समझने वाली बात क्या थी कि 13 अप्रैल 1919 एक डेट आती है, इसमें अमृतसर का जलियांवाला बाग नामक एक स्थान था। इस अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान में भारतीयों की कुछ मीटिंग हुई और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि इस रॉलेट एक्ट का क्या करना, विरोध करना, है ना। तो वो जो जलियांवाला बाग था वहाँ का हेड था जनरल डायर। जनरल डायर ने कई लोगों को समझाया कि भैया ये विरोध वगैरह मत करो, लेकिन लोग बाग नहीं माने, है ना। जिस कारण जनरल डायर ने वहाँ पर फायरिंग करवा दिया। जब फायरिंग करवा दिया तो वहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोग मार दिए गए। आधुनिक इतिहास में इस हत्याकांड को कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। डेट थी 13 अप्रैल 1919। अब जब इतने ज़्यादा लोग मार दिए गए तो इस हत्याकांड की जांच करने के लिए कमेटी बनी। कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। अब हंटर कमेटी में भी अंग्रेज हैं, गोली चलाने वाला भी अंग्रेज है, सत्ता भी अंग्रेजों की है और कानून भी अंग्रेज का है, तो क्या न्याय होगा? न्याय नहीं होगा। जिस कारण जो है अब गांधी जी ने बोला कि अब तो मैं बहुत बड़ा आंदोलन चलाने वाला हूँ और इन अंग्रेजों को भारत से खदेड़ के रहूंगा। इस आंदोलन को कहा जाता है दोस्तों इतिहास में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। डेट है इसकी 1 अगस्त 1920। इस असहयोग आंदोलन में दोस्तों क्या हुआ कि गांधी जी ने भारतीयों से कहा कि हमें अंग्रेजों का भी इस आंदोलन में सहयोग नहीं करना, है ना। जो विद्यार्थी हैं वो स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ाने वाले कॉलेज नहीं जाएंगे, जो सरकारी कर्मचारी भारतीय हैं वो अपने ऑफिस नहीं जाएंगे। इस प्रकार अंग्रेजों को हमें सहयोग नहीं करना, स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है, विदेशी चीज़ों को हमें जो है बहिष्कार करना है ना, जो है हमें सूती कपड़े पहनने हैं। तो इस प्रकार की बातें की गई। अब असहयोग आंदोलन की जैसे ही लोगों को खबर चली तो लोग बाग भारी संख्या में इसमें जुड़ने लगे। 1920 से ये आंदोलन स्टार्ट था और 1922 तक जो है आते आते इस आंदोलन में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हो गई। तो दोस्तों 1922 तक आते आते असहयोग आंदोलन में सफलता दिख रही थी और रुझान ऐसे लग रहे थे कि अब अंग्रेज जो है भारत को छोड़ के निकल जाएंगे। लोग बाग बड़े उत्साहित थे, है ना। भारी भरकम जनसंख्या गांधी जी के पीछे चल रही थी। लोग बाग जो है भारत को आज़ादी जो है दिलाने की मांगे कर रहे थे। लेकिन तभी एक घटना घटित हो गई दोस्तों।
हुआ यूं कि गोरखपुर एक प्लेस पड़ता है यूपी में भी इस समय। गोरखपुर के पास से एक क्या था, एक स्थान था जिसे नाम कहते थे चौरी चौरा, जिसका नाम था। उस चौरी चौरा नामक स्थान में एक शराब की दुकान खुली हुई थी। उसको बंद कराने के लिए असहयोग आंदोलन के समर्थनकारी वहां से क्या हो रहे थे, पैदल मार्च निकाल रहे थे। जब उन्होंने देखा कि शराब की दुकान खुली है तो वो बंद कराने लगे। जब बंद कराने लगे तो शराब की दुकान के पास ही एक पुलिस थाना पड़ता था, तो पुलिस थाने के अधिकारी आ गए। अब जब अधिकारी आ गए तो असहयोग आंदोलन के समर्थनकारी और ये जो अधिकारी थे पुलिस के अधिकारी, इन दोनों के बीच झड़प हो गई। अब दोस्तों भीड़ की शक्ल तो होती नहीं है, ये गुस्साई भीड़, ये जब गुस्सा गई भीड़ तो ये घुसी है थाने के अंदर और थाने में लगा दी है आग। जब थाने में आग लगा दिया तो 23 पुलिस वाले जिंदा जल गए। अब गांधी जी लड़ाई झगड़ा को सपोर्ट तो करते नहीं है, तो जैसे ही गांधी जी को पता चला कि भाई समर्थनकारियों ने ऐसा काम किया है, आंदोलनकारियों ने, जिस कारण गांधी जी ने बोला कि मैं असहयोग आंदोलन को क्या कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। जैसे ही लोगों को पता चला कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी बंद कर रहे हैं तो लोग वाग जो है अब गांधी जी के जो है थोड़े थोड़े विरोधी होने लगे कि भाई बताओ, गांधी जी हर बार ऐसा करते हैं, पहली बार बोले कि प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा ले लो तो आज़ादी मिलेगी, तब ना मिली। अब असहयोग आंदोलन सफल होने वाला था तो आज़ादी न मिली, गांधी जी ने बंद कर दिया। और अब ब्रिटेन के अधिकारियों ने गांधी जी पर मुकदमा चलाया, गांधी जी को जेल भी हो गई 1922 के टाइम। 1924 में हालांकि ये क्या हो गया, रिहा हो गए जेल से। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि गांधी जी को टोटल जो अपने जीवन में 6 से 7 साल जेल में रहने पड़े हैं ना, इन्होंने 6 से 7 साल जेल में थे। और जब उन्होंने वहाँ पर जेल के कैदियों की दशा देखी है ना, तो वो बोला करते थे कि भाई इनकी बड़ी दुर्दशा है, जिस कारण जो है अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बता दिया। तो दोस्तों अब इस असहयोग और चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने अपना एक नया आंदोलन प्रारंभ किया 1930 में। इसे कहा जाता है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी जो है गांधी जी ने यही किया। अवज्ञा मतलब आज्ञा नहीं मानना अंग्रेजों की, है ना। इस आंदोलन को भी जो है गांधी जी ने चलाया, नाक में दम कर दिया अंग्रेजों के। इसके बाद फिर गांधी जी को जेल हो गई। इसके बाद दोस्तों इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, है ना। और जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो ये तो और बड़े पैमाने का आंदोलन था, जिस कारण जो है ब्रिटिश सरकार फिर से परेशान हो गई। और ऐसा करते करते गांधी जी ने भारत देश को अंततः आज़ादी दिला ही दी। और जो है इनका जो देहांत है, इनका जो मतलब डेथ थी, ये 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे की गोली से लगने के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों अब ये तो गांधी जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय था, है ना। गांधी जी के एक काम थे। जो गांधी जी दोस्तों फेमस हुए वो अपने सिद्धांतों के कारण फेमस हुए। तो इनके कुछ सिद्धांत हम देखते हैं। इनका सबसे पहला सिद्धांत था, ये व्यक्ति को प्रेरित करते थे कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, है ना। सत्य के लिए लड़ना चाहिए। जो चीज़ सत्य है उसमें आपकी जान भी चली जाए तो उसमें जो है आपको परहेज नहीं करना चाहिए। इन्होंने एक किताब भी लिखा था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। और उसमें इन्होंने बताया था कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, कि कैसे मैं जो है सच्चाई के लिए अपने जीवन भर अडिग रहा। तो इन्होंने भारत की जनता को बोला कि यदि किसी भी चीज़ में तुम्हें गलतियां दिख रही हैं, है ना, यदि तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो हमेशा आप सच का साथ दो। और इस सच के साथ में आपके प्राण भी चले जाएं तो भी जो है कोई जो है परहेज नहीं करना चाहिए। दोस्तों इन्होंने दूसरा एक सिद्धांत दिया था, अहिंसा का। लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। अहिंसा में इन्होंने अहिंसा के सिद्धांत में इन्होंने सबसे पहले ये बताया, अहिंसा के बारे में दोस्तों ये गांधी जी ये कहा करते थे कि एक आंख के बदले यदि आप दूसरी आंख जो है मांगोगे तो ये पूरी दुनिया जो है क्या हो जाएगी, अंधी हो जाएगी। इनका एक फेमस कोट्स और है अहिंसा के बारे में। ये हमेशा ये कहा करते थे कि मेरे जो है मरने के हजारों कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं किसी के मरने का कारण बनूं, ये जो है बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। तो ये दोस्तों अहिंसा का पाठ भी इन्होंने जो है भारत देश की जनता को जो है वो क्या किया, पढ़ाया। तीसरा इन्होंने सिद्धांत सर्वोदय का दिया। सर्वोदय का मतलब ये था कि गांधी जी हमेशा ये कहा करते थे कि सभी वर्गों का बराबर जो है उदय होना चाहिए, है ना। ना कोई गरीब होना चाहिए, ना कोई जो है अमीर होना चाहिए, ठीक है ना। सब जो है समानता के सबके साथ जो है व्यवहार होना चाहिए। अगला इन्होंने एक सिद्धांत दिया था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अकॉर्डिंग इन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया था। इन्होंने ये बोला था कि ये जो भी पूंजीपति लोग हैं, है ना, वो अपनी ज़रूरत की पूंजी तो अपने पास रख लें, लेकिन बाकी जो पूंजी है वो ज़रूरतमंदों में बांट दें, है ना। जिस कारण जो है सभी जो गरीब हैं उनके पास ही बराबर रूप से जो है पैसा जो है वो बचता रहे। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि गांधी जी के इस प्रकार के जो है कई सारे सिद्धांत थे,
है ना। अगली चीज़ दोस्तों याद रखिए कि गांधी जी ने जो है ब्रह्मचर्य का भी पालन करने के लिए कहा है भारतीयों को कि हमेशा हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार गांधी जी ने जो है सादगीपूर्ण जीवन, सादगी इनकी पोशाक थी, है ना। ये सुबह 4 बजे उठ जाते थे, है ना। इसके बाद जो है पशुओं को चारा खिलाते थे, सूत काटते थे, है ना। पैदल ही जो है नंगे पैर जो है चप्पलें पहन के ही चलते रहते थे, खुद ही शौचालयों को साफ कर लेते थे। जिस कारण आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने इनके जीवन में कितनी ज़्यादा सादगी रही है। अगला अगला चीज़ जो इन्होंने भारतीयों को बोला था, उन्होंने कहा था कि तुम्हें अपने आप में खुद में विश्वास करना चाहिए। जब तुम कोई काम करते हो, है ना, तो तुम्हें जो है विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम कर जाऊंगा। और गांधी जी ने अपनी सफलता पर भी बोला था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। जब भी वो आंदोलन करने जाते थे तो पहले वो सोच के ही जाते थे कि मुझे इस आंदोलन में किसी प्रकार जो है क्या होना है, सफल होना है। तो इस प्रकार जो दोस्तों अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ये पूरी जो है गांधी जी ने क्या किया, बताया लोगों को, है ना। और दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ भी जानने वाली है कि जो गांधी जी हैं, ये गांधी को जो महात्मा गांधी कहा गया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने इन्हें क्या कहा था, महात्मा गांधी के नाम से भी घोषित किया है। महात्मा गांधी के बारे में याद रखिए दोस्तों कि ये जो 2 अक्टूबर का दिन है, ये गांधी जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी जो है मनाया जाता है। भारत के अंदर इन राष्ट्रपिता जो है इन्हें कहा जाता है ना। तो दोस्तों गांधी जी की मृत्यु के बाद जो है गांधी जी के सिद्धांतों को उनके पुत्रों ने भी आगे बढ़ाया, है ना। आपको पता होना चाहिए कि चूंकि गांधी जी के 4 पुत्र थे, जिसमें कि हरिलाल थे, जिनमें कि मणिलाल थे, है ना, जिनमें कि आपका देवदास गांधी थे, रामदास गांधी थे, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो गांधी जी ने अपने संपूर्ण जीवन में जो है ना, धोती में रह के, सादगी जीवन में रह के, अंग्रेजों का अत्याचार सह के, जेल की यात्राएं करके इस भारत देश को स्वतंत्रता की चरम सीमा पर पहुंचाया। कई बार लोग बाग आलोचना भी गांधी जी की करते हैं कि भाई भारत और पाकिस्तान के विभाजन में गांधी जी ने जो है ज़्यादा ठोस कदम नहीं उठाए। तो दोस्तों इसमें एक ही सिद्धांत ये है कि जब 1947 का समय था, उस समय भारत देश के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम जो है वो आपस में लड़ रहे थे। मुस्लिम कहते थे हमें एक अलग कंट्री चाहिए पाकिस्तान, हिंदू बोलते थे कि हमें हिंदुस्तान चाहिए। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हिंदुओं की तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे, मुस्लिमों की तरफ से जो है मोहम्मद अली जिन्ना थे, है ना। जिस कारण जो हिंसा बहुत हो रही थी। और मैंने भी आपको बताया कि गांधी जी लड़ाई झगड़े में कोई विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने बाहरी मन से अपने मन को महसूस के जो है भारत और पाकिस्तान के विभाजन की घोषणा में जो है उनका समर्थन दे दिया। उन्होंने कहा कि जो है शांति रहनी चाहिए बस, है ना। जिस कारण जो है गांधी जी को हम जो है राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों ये जो आज का संक्षिप्त वीडियो था, ये गांधी जी के बारे में था, है ना। गांधी जी की शिक्षाओं के बारे में था, गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में था, आंदोलन के बारे में था, है ना, कि किस कदर का उन्होंने इतने बड़े बड़े आंदोलन चलाए हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो जो है गांधी जी के ऊपर डेडिकेटेड था। अगला जो वीडियो बनेगा वो एक अलग टॉपिक के बारे में होगा। तो थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, है ना। बेल आइकॉन को दबा दिया करिए। तो थैंक यू।